बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान अपनी परिवार के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी, वो बहुत सुंदर थी। गरीब किसान ने गांव के जमींदार से कर्ज लिया हुआ था, किंतु गरीब के कारण वो कर्ज वापस नहीं कर पा रहा था। जमींदार जब भी उस पर कर्ज वापस करने का दबाव बनाता, वो कुछ समय की मोहलत मांग लेता। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन जमींदार की दृष्टि किसान की सुंदर पुत्री पर पड़ी, जो युवा हो चुकी थी। किसान की बेटी को देख जमींदार उस पर मोहित हो गया। वो किसान के पास गया और बोला, मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो। जमींदार के विवाह प्रस्ताव से किसान और उसकी बेटी हैरान रह गए। जमींदार अधेड़ उम्र का क्रूर व्यक्ति था। किसान ने अपनी सुंदर बेटी का विवाह उससे करने से इनकार कर दिया। किसान के इनकार सुनकर जमींदार बौखला गया और तुरंत अपने कर्ज के पैसे मांगने लगा। किसान के पास पैसा नहीं थे। उसने मोहलत मांगी, लेकिन जमींदार ने मना कर दिया और उसे जेल पहुंचाने की धमकी देने लगा। अंत में दोनों का मामला गांव के पंचायत में पहुंचा। पूरा मामला सुनने के बाद पंच बोले, ये मामला कुछ उलझा हुआ है। किसान तो कई वर्षों से कर्ज चुका नहीं पा रहा है और उसकी स्थिति को देखते हुए लगता नहीं कि वो कर्ज चुका पाएगा। बेटी का विवाह वो जमींदार से करना नहीं चाहता। ऐसे में बहुत सोच विचार कर हम ये फैसला किसान की बेटी की किस्मत पर छोड़ते हैं। पंच आगे बोले, यहाँ जमीन पर काले और सफेद कंकड़ पड़े हुए हैं। जमींदार इन कंकड़ों में से 2 कंकड़ उठाकर 2 थाली में रखेगा। किसान की बेटी को बिना देख उन थाली में से कंकड़ निकालना होगा। यदि वो काला कंकड़ निकालती है तो उसे जमींदार से शादी करना पड़ेगी और किसान का सजा माफ कर दिया जाएगा। यदि वो सफेद कंकड़ निकालती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और किसान का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा। यदि वो कंकड़ निकालने से इनकार करती है तो किसान को जेल में डाल दिया जाएगा। पंचायत का ये फैसला सुनकर किसान और उसकी बेटी चिंता में पड़ गए। किसान तो सर पकड़कर बैठ गया। इधर जमींदार ने जमीन में पड़े कंकड़ उठाकर थाली में डाल लिए। जब जमींदार कंकड़ उठा रहा था तो किसान की बेटी ने देख लिया कि उसने सबकी आंखों में धूल झोंककर दोनों काले कंकड़ ही उठाए हैं। अब किसान की बेटी किसी भी थाली में से कंकड़ निकालती है तो वो काले रंग का ही होता। जमींदार इतना धूर्त होगा ये उसने सोचा नहीं था, लेकिन उसे किसी भी हाल में इस मुसीबत से बाहर निकलना था। वो अपना दिमाग दौड़ाने लगे और उसके सामने 3 विकल्प थे। पहला विकल्प में से कंकड़ निकालने से मना कर दे और पिता को जेल जाने दे। दूसरा, थाली में से कंकड़ निकाले और चुपचाप जमींदार से शादी कर ले। तीसरा, पंचों को जमींदार की धृतता के बारे में बता दे। तीसरा विकल्प उसे ठीक लगा, लेकिन पंचों को बताने पर भी इस मुसीबत से वो छुटकारा नहीं मिलता। पंच जमींदार से कंकड़ बदला लेते और अंत में निर्णय उसकी किस्मत पर ही निर्भर करता। वो ऐसा उपाय सोचने लगी जिसे उसे पंचों को कुछ कहना भी ना पड़ना पड़े और वो जमींदार से शादी करने से बच भी जाए। एक उपाय उसके दिमाग में आ ही गया। वो आगे बढ़ी और जमींदार की थाली में से एक कंकड़ निकाला, लेकिन उसे देखे बिना ही वो जमीन में गिरा दिया। जमीन में गिरकर वो कंकड़ अन्य कंकड़ों में जा मिला। हाय, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? किसान की बेटी पंचों को देखकर जानबूझकर परेशान होने का नाटक करने लगी। ये सुनकर एक पंच बोला, कोई बात नहीं, तुमने जो कंकड़ निकाला था अब उसे पहचानना संभव नहीं है। ऐसा करो, जमींदार की दूसरी थाली में से कंकड़ निकाल लो। वो जिस रंग का हुआ उसके विपरीत रंग का कंकड़ तुम्हें पहले ही निकाला होगा। सभी पंच इस बात पर सहमत हो गए। इधर ये सुनकर जमींदार के होश उड़ गए, लेकिन अब वो क्या कहता? पासा पलट चुका था। वो चुप ही रहा। किसान की बेटी ने जब थाली में से कंकड़ निकाला तो वो काला रंग का था। सबने मान लिया पहले उसने सफेद कंकड़ निकाला था। इस तरह वो जमींदार से शादी करने से बच गई और उसके पिता का कर्ज भी माफ हो गया। ये स्टोरी से हम लोग ये सीख मिला, मुसीबत के समय समझदारी से काम लेना चाहिए। जब भी मुसीबत आ पड़े तो बिना हौसला खोए शांत दिमाग से विचार करना करो, कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।